हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आई होप कि आवाज़ वगैरह सब क्लियर होगा। अभी हम लोग मेंसुरेशन का जिनका भी क्लास छूटा हुआ था, जो सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेंसुरेशन का एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। हो क्या रहा था कि क्लास में हम लोग बना रहे थे तो बहुत बच्चों से बहुत सारे सवाल नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण बहुत बच्चों को जो बच्चे रेगुलर थे उनसे बन जा रहे थे क्वेश्चन, और जो इरेगुलर क्लास में थे उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे। तो डिसीजन ये लिया गया है कि सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपको दिया जाए। किसी कारण बस वीडियो मेरा चेहरा नहीं, आप साउंड से ही समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, शुरू करता हूँ। कौन सा माप है जो कि किसी समबाहुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समबाहुज रेगुलर पॉलीगॉन है ये, उसके आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल कौन नहीं हो सकता है इसमें से। तो सबसे पहले ये बात आपको बताया गया है कि कोई भी समबाहुभुज होगा तो सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। किसी तरह का वो षष्ठभुज हो या आपका पंचभुज हो या इवन ट्रायंगल हो, इवन क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी बहुभुज के जो क्लोज फिगर है उनके बाह्य कोणों का योग 360 होगा। जैसे अगर ये कोण है और ये कोण है, ये सभी का योग 360 होगा। तो हम केवल इतना समझाना चाहेंगे इसमें कि समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बाहर वाला बराबर। अगर सभी बाह्य कोण बराबर है और सभी भुजा बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि जो इंटीरियर एंगल होगा वो, उससे हम बाह्य का कोण निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई समबाहुभुज है ऐसे, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई समबाहुभुज है ये, इसका ये बाहर कोण हुआ, ये अंदर कोण हुआ, और भी भुजाएं हैं इसके, मुझे पता नहीं कितना वाला है, लेकिन इतना तय है कि अगर आपको मैं बताऊं इसमें कि ये बाह्य कोण इंटीरियर एंगल अगर 150 है तो आप इसका बाहर वाला समझ जाएंगे कि 30 डिग्री होगा। अगर बाहर वाला 30 डिग्री होगा तो जितनी भी कोण होंगे वो 360 जो होगा सबका सम होगा, और ये 30 से 360 कटना चाहिए, क्योंकि 30 का सब बराबर बराबर होगा, और जब 30 का सब बराबर बराबर होगा तो 360 कटना चाहिए। वैसे भी नंबर साइड की संख्या बराबर 360 अपन n होता है समबाहुभुज में, थीटा होता है समबाहुभुज में, n बराबर 360 अपन थीटा होता है, ये जानते हैं आप लोग। तो वही ये जो n आना चाहिए सो इंटीजर आना चाहिए, पूरा पूरा में आना चाहिए। यहाँ पर 30, ये 150 देख के इसका बाहर वाला 30 मिला, 30 से ये कट गया, 12 36 12। इसका मतलब कि ये तो पॉसिबल है भाई, ये आपका पॉसिबल है, इस बहुभुज हो सकता है समबाहुभुज। समबाहुभुज कब नहीं होगा? जब इसके बाह्य कोण वाला से नहीं 360 नहीं कटेगा। अगला देखते हैं 105, यानी कि पहला ऑप्शन तो पॉसिबल है, 12 भुजा वाला बहुभुज है भाई, कौन? पहला ऑप्शन वाला। लेकिन अगर 105 होता, अंदर वाला अगर मान लीजिए कि 105 होता, कोई भी बहुभुज के आंतरिक कोण अगर 105 होगा, ये 105 होगा, तो जाहिर सी है बाहर वाला हो जाएगा 75 होगा, और 75 से हमको डिवाइड करना है किसको? 360 को। तो 360 डिवाइडेड बाई 75। अब यहाँ पर दिक्कत हो गया, नहीं कट पा रहा होगा, क्योंकि ये 25 है इसमें, और 25 से कटने के लिए डबल जीरो होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। इसका मतलब कि ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, और पूछ यही रहता कि कभी माप नहीं हो सकता है, यानी कि सही आपका आंसर जो है सो इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा आपका 105 डिग्री बी, ठीक है। लेकिन सवाल है कि 108 का क्या सर? 108 के बाहर वाला हो गया आपका 72 से कट जाता है 360, फिर 144 है, 144 का बाहर वाला हो गया 136 36, और 36 भी कट जाता है। यानी मुझे लगता है कि ये सवाल समझ पाए हैं। आपको याद रखना है ये वाला कि कभी भी किसी भी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360, यानी बाह्य 360 बटा एक बाह्य कोण का से भागा दे देंगे उसमें, या फिर अगर भुजाओं की संख्या, ये कोण निकालना है बाह्य कोण, तो 360 बटा क्या कर दिए? n कर दिए। ये सवाल इसी पर आधारित था। और अगला प्रश्न देखते हैं।
हाँ, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग के दुगना है। देखिए फिर आपको समझाते हैं कि ये आपका ये सभी आंतरिक कोण है ये, और सभी के बाह्य कोण मान लो कि ऐसे ही जा रहा है। बाह्य कोण आपका ये रेड वाला से हम बाह्य कोण दर्शा रहे हैं, ये बाह्य कोण है, ये सभी बाह्य कोण है। अब जरा सोचिए, ये आंतरिक कोण है सो बाह्य कोण का दुगना है, यानी बाह्य कोण अगर 1 अनुपात में है तो आंतरिक वाला कितना होगा, 2 अनुपात में होगा। बाह्य कोण अगर आपका ये वाला बाह्य कोण 1 अनुपात में है तो आंतरिक वाला 2 अनुपात में होगा, यानी कि 2 और 1 3 बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। चूँकि ये पूरा लीनियर पेयर होता है, रैखिक युग्म हुआ ये वाला, जहाँ पर हमारा ये जा रहा है, अब ज़रा ध्यान से सुने। 3 बराबर 180 डिग्री हो गया। अगर 3 बराबर 180 डिग्री हो गया तो हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं, यानी कि 1 बराबर कितना, बाह्य कोण मेरा निकल जाएगा, स्टेरियर एंगल निकल जाएगा, बाह्य कोण हमारा हो जाएगा 3 से कटेगा 60, यानी कि 60 डिग्री जिस समबाहुभुज का, जिस रेगुलर पॉलीगॉन का बाह्य कोण 60 डिग्री है, वो आपका ऐसा होगा कि उसका आंतरिक कोण बाह्य कोण से दुगना होगा। तो 60 बाहर वाला निकलेगा, लेकिन ये पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो हमको भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड निकालना है, 360 अपॉन एंगल लिख देंगे, यानी कि भुजा कितना होगा, 6। आपका इसका सही जवाब होगा डी। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आगे सवाल है कि यदि n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन है कि प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है। फिर से वही सवाल, अगर आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है तो अभी आपने देखा कि आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था जो कि इसके पहले वाला था। आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना होगा। याद रखिए कि अगर बाह्य कोण आंतरिक कोण का दुगना हो, तब बाह्य कोण आंतरिक कोण का दुगना हो, तो ऐसे केस में समबाहु त्रिभुज होता है। क्योंकि बाहर वाला 120 होगा, अंदर वाला 60 तो 60 का 180 हो जाता है। यानी कि उल्टा, अगर इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम उल्टा देखें तो ऐसे केस में आपका हो जाता है आंसर कितना, उसका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अगर बाहर वाला 120 का हो और अंदर वाला 60 का हो तब। खैर, अगला सवाल 4 किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर बाह्य और आंतरिक कोणों का अंतर दे रखा है। देखो है क्या कि पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, बेसिक समझना है कि देखिए ये बाहर वाला कोण होता है ये, और ये आंतरिक कोण है, ठीक है। बाहर कोण हो गया मान लो कि ये, तो ये आंतरिक कोण है। अब जरा सोचिए, बाह्य और आंतरिक का योग तो आपको पता है, क्योंकि बाह्य और आंतरिक कोण संपूरक होता है, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर है इसका। तो यानी कि दोनों का योग कितना होगा, अगर मान लो कि बाहर वाला हम θ1 माने और अंदर वाला को θ2 यहाँ पर माने, तो यहाँ पर समझिए कि θ1 और θ2 जो होगा वो सम हो जाएगा 180। लेकिन दोनों का अंतर जो दे रखा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी अंतर है, अंदर वाला बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि θ2 माइनस θ1 है, सो 150 है। अब यहाँ पर घटा के देखेंगे, इसको मिलेगा तो हमको बाह्य कोण निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, बाह्य कोण निकालने के लिए इसको अंतर कर दूंगा। ये 150 है, जरा केयर कीजिएगा, 150 है, अंतर करूँगा तो इधर 30 मिलेगा, ये वाला तो कट जाएगा अंतर करूँगा तो, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा 2θ, और 2θ बराबर हो जाएगा, θ बराबर कितना, 15। अगर बाह्य कोण मेरा 15 का हो गया तो भुजाओं की संख्या कितना होगा, 15 डिवाइड बाई 360। आपको अभी बताया गया है कि n बराबर सभी कोणों का योग डिवाइडेड बाई एंगल, तो 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना होगा, 24 होगा। मुझे लगता है कि काम हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं तमाम क्वेश्चनों को। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण 2 समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। 2 समकोण मतलब एक समकोण 90 का, 2 समकोण 90 90 180 का, 2 समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक, समबाहुभुज के कैसा कोण, समबाहुभुज के प्रत्येक 2 कोण
प्रत्येक कोण दो समकोण के 3 समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो कोण समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। भैया कितना है ये 180 से 180 में 5 से भाग 36, 36 दिया, यानी कि प्रत्येक कोण 108 का है। समबाहुभुज का प्रत्येक, अच्छा आंतरिक और बाह्य ना लिखता हो, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब कि आंतरिक बाह्य ना लिखता है, यानी कि आंतरिक दल है 108 108 के। अगर आंतरिक सब प्रत्येक समबाहुभुज है यानी सब कोण बराबर है, सब भुजाएं बराबर, 108 के अंदर वाला है तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाला कितने का होगा। अगर 108 के अंदर वाला है तो बाहर वाला हो जाएगा 72 के, 72 के। शायद कलर सेलेक्ट सही नहीं हुआ। चलो बाहर वाला हो गया आपका 72 के, और बाहर वाला अगर 72 का है और भुजाओं की संख्या की बात है तो आप तो इसमें कलाकार हैं। 360/72 कर देंगे, मिलेगा कितना 5, भुजाओं की संख्या होगा 5। तो ये सवाल सारे आसान हैं, आप लोगों को मुझे लगता है कि बन गया होगा, और नहीं बना है तो इनको देखने की आवश्यकता है। हेलो एवरीवन, देखिए प्रश्न संख्या 6 अक्सर प्रॉब्लम करता है। 6 से शुरू करता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 6 में कह रहा है कि दो समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5x और 6x। ये 5x आपको दिया है रेगुलर भुजाओं का, ये भुजाओं की संख्या दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन के, और 6x भी। कहता है आंतरिक कोण उसका है दिया हुआ, आंतरिक कोण का 24 और 25। हमें पता है कि बाह्य कोण तो हम इजीली निकाल लेते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, देखो ये थोड़ा सा हिंदी लिखने में गड़बड़ हुआ, देखिएगा। बाह्य कोण कैसे निकाल सकते हैं, बाह्य कोण निकालेंगे 360/5x करके, और ये 360/5x करके बाह्य कोण, ठीक है। आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, आंतरिक कोण को निकालना होगा तो निकालेंगे 180 माइनस 360/5x, 360 माइनस 5x, ये 6x, 360 माइनस 180 माइनस 360 माइनस 5x। अब ये जो है ये दोनों का अनुपात कितना आता है, ये दोनों का अनुपात होता है 24/25, 24/25, अनुपात 25, समझिएगा। अब ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात, ये आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ था। आप आंतरिक कोण के फॉर्मूले से भी जा सकते थे, 180 × 5x - 2 बटा आपको 5x करना होगा, क्योंकि ये सभी का योग दिया हुआ था। और 100 ऐसे निकालेंगे तब 180 × 6x - 2 ऐसा करेंगे तो नीचे में भागा देना होगा 6x से, और तब जाके ये अनुपात आएगा कितना 24/25। देखिए एक बात तो तय है कि आपको प्रत्येक आंतरिक का कोण का कहेगा तो प्रत्येक आंतरिक का निकालिए, या तो उस फॉर्मूले से निकालिए या इससे। मुझे लगता है कि जो रटाया है आपका यही वाला से यूज़ कीजिए। अब इसको देखो, करने के लिए क्या करना होगा, आप देख रहे हैं कि ये तो कट जाएगा ही, आपका ये कटेगा ही, ये इससे कट जाएगा 180, ये बड़ा वाला बट्टा है डिवाइड वाला, और ये 5x ऊपर चला जाएगा, और ये 5x नीचे आ जाएगा, और 6x पलट जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे 5x - 2 अपॉन 5x इंटू 6x - 2, और रिजल्ट मिलेगा इधर 24/25, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और 6 चौका 24 होगा, और 5×5 = 25, और अब गुना होगा 5×5 = 25x - 10 बराबर 6 चौका 24x - 8, और यहाँ पर आपका x का वैल्यू जो मिलेगा सो 2 मिल जाएगा, और x का वैल्यू 2 मिलेगा तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 मिलेगा तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो क्लास में हमने बताया है डायरेक्ट सोचने के लिए ये है, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किए, रटाया फार्मूला था ना आपका, सभी कोणों का योग बराबर, सभी कोणों का योग बराबर था 180 × n - 2, सभी कोणों का योग बराबर ये था। बहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर समबाहुभुज के वो होता है, लेकिन अगर प्रत्येक कोण का अनुपात दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था, तो आपको थोड़ा 5x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कभी दिक्कत हो जाता है।
या तो यहाँ पर भी करते तो अनुपात आता, देखो 180 180 कट जाता और इतना बटा 2/5x आता, 1 आता, तो सेम चीज़ होता। मुझे लगता है ये सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। देखिए अब कह रहा है दो, अच्छा एक चीज़ और समझिए, कभी भी दो बहुभुज है, दो रेगुलर पॉलीगॉन है, दो रेगुलर पॉलीगॉन कभी भी है तो ध्यान दीजिएगा, मान लो कि रेगुलर पॉलीगॉन में हम एक ले लेते हैं पंचभुज, और देखो ये इसका बाह्य कोण इधर है, रेगुलर पॉलीगॉन ले लिए कोई भी। देखो खींचने का थोड़ा सा फिगर वर्क का बड़ा दिक्कत है, आप समझिए भावनाओं को, आप लोग माहिर हैं उसको समझने में। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि सही ढंग से लिख सकूँ। देखिए फिर से बनाता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन जो है तो रेगुलर पॉलीगॉन जो है आपका वो मैं ये आपका ये आंतरिक कोण बाह्य कोण है। केयर कीजिएगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, मान लो कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का बाह्य कोण आपका समबाहु त्रिभुज है और इसका बाह्य कोण 120 है और इसका अंदर वाला कितना होता है 60 होता है। अब आप देखो पंचभुज का, ठीक है, पंचभुज का आप देखिएगा, सम पंचभुज का रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, आंतरिक वाला बाह्य वाला 72 है। क्यों 72? चूँकि 360 सबका योग होता है तो 5 से भागा दीजिएगा 360 में तो 72 आएगा और अंदर वाला आपका 108 आ जाएगा। अब एक चीज़ केयर कीजिएगा, आप दोनों के बाहर का घटाइए या अंदर का घटाइए। जैसे 108 माइनस 60 कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 48, और ये दोनों का देखिएगा 120 माइनस 72 आप देखिएगा तो मिलेगा 48, यानी कि जो आंतरिक कोणों का अंतर होगा वही बाह्य कोण का अंतर होगा। तो कई बार आपको बाह्य कोण का अंतर दिया हुआ रहेगा या आंतरिक कोण का अंतर दिया हुआ रहेगा, तो हमेशा बाह्य कोण से सोचिएगा। भुजाओं की संख्या से बाह्य कोण बड़ा इजीली निकलता है। कैसे भुजाओं की संख्या से बाह्य कोण कैसे निकलता है? बाह्य कोण निकालना होगा तो 360/n कीजिएगा, और अगर भुजाओं की संख्या निकालना होगा तो एक बाह्य कोण दिया हुआ है तो हमको थीटा कर देते हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आंतरिक कोण का निकालना हो अंतर या बाह्य कोण का अंतर दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो, तो उसमें ये यूज़ होगा। अब देखो कि ये सवाल में क्या था, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। इरेज करने का थोड़ा सा झंझट चलता है, मैं अब फटाफट इरेज करना सीख गया हूँ। अभी देखा कि मैंने रगड़ने से ज़्यादा इरेज होता है तो मैं तेज़ी से इरेज कर रहा हूँ, अब ध्यान दे रहे होंगे। अब देखिए, अब सवाल ये है कि ये सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या 5:2, रेगुलर पॉलीगॉन के भुजाओं की संख्या 5:4 है। अब बहुभुजों में हर भीतरी कोण का अंतर कितना है? 6 डिग्री। देखो ये कह रहा है हर भीतरी कोण का अंतर, लेकिन अभी हमने समझाया कि भीतरी कोण का अंतर या बाह्य कोण का अंतर भाई बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण का अंतर, और हम जानते हैं, हमने समझा कि समबाहुभुज के भीतरी कोण का अंतर या बाह्य कोण का अंतर, समबाहुभुज में इंटीरियर एंगल का डिफरेंस, इंटीरियर एंगल 1 और इंटीरियर एंगल 2 का डिफरेंस वही होगा जो एक्सटीरियर एंगल 2 और एक्सटीरियर एंगल 1 का होगा। अब सर 2 1 क्यों कर दिए? क्योंकि जिसका अंदर वाला छोटा होगा उसका बाहर वाला बड़ा होगा, और जब बाहर वाला बड़ा होगा उसका अंदर वाला छोटा होगा, तो ये अंतर समान होता भाई। अब यहाँ पर भुजाओं के हर भीतरी भुजा का अंतर दिया हुआ है 6 डिग्री, हर भीतरी भुजा का अंतर कितना है? 6, इंटीरियर एंगल का अंतर 6 है, तो हम एक्सटीरियर से निकालेंगे, और एक्सटीरियर निकालना बड़ी आसान है। क्या करते हैं आप, एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर निकालने का ये है क्या, कुछ नहीं करना है। एक्सटीरियर निकालने के लिए आपको 360 बटा आपको भुजा की संख्या यानी 5x, हम यहाँ पर से मान लिए कि भुजाओं की संख्या इसका है 5x और 4x है, ठीक है। तो हम 5x से 6x से भाग एक बाह्य कोण निकल गया हमारा, 360/5x किए तो बाह्य कोण निकल गया, और दूसरा बाह्य कोण 360/4x करेंगे, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना है?
6 डिग्री। सर फिर आप बाह्य कोण का अंतर निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ 6 डिग्री आंतरिक कोण का अंतरदल है। तो मैं समझा चुका हूँ कि आंतरिक कोण का अंतर बाह्य कोण के अंतर के बराबर होगा, और हमारा चूंकि निकालना बाह्य कोण आसान है इसलिए बाह्य कोण कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये 360 से ये 5 से कट जा रहा है, या फिर सॉल्यूशन करिएगा तो आपको मिल जाएगा 5 का 20 x, और इधर 5 - 4, और इधर 6 डिग्री बटा 360। ये 60 नहीं है, 6 डिग्री है, 360, और ये 1/20। तो आप x बराबर देखिएगा तो क्या मिल रहा होगा पता है, 60 यहाँ से कट जाएगा ये, और 60 जाके इधर गुना होगा, और 20 से भागा होगा तो 20 यही 60। जैसे भी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अपने से। 3 आया x का मान, यानी 5 × 15 और 4 × 12 सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक अगर मेरे मुझसे केयर करके आप समझे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। क्या लगता है आप सबों को? ज़रूर कमेंट करके बताएं। बेसिक अगर सही ढंग से पढ़े होंगे क्लास में तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, रह गई बात चेहरे का, तो चेहरे में क्या रखा है, शब्दों को सुनकर महसूस करने का प्रयास करें। मैं जानता हूँ कि आप कई बार शब्दों को सुनकर ही उस लोक में विभोर चले जाते हैं जहाँ पर केवल हम शब्द बोलते हैं और उस स्थान पर पहुँचते हैं। मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि आप ज़रूर क्लास जैसा महसूस करने लगेंगे धीरे धीरे। मैंने कई बार आपको गोलगप्पा खाने की बात कहा है कि अगर आप गोलगप्पे कहीं भी खाए हुए हैं किसी जगह पे, और उस जगह का कोई याद दिला दे, किसी के साथ आप गोलगप्पे खा रहे हों और उस जगह का कोई याद दिला दे, फिर से आप उसी गोलगप्पे के स्थान पर पहुंच जाते हैं। तमाम चलचित्र फिर से चल जाते हैं आपके दिमाग के सामने जो बीता हुआ होता है आपके जीवन में। तो मुझे लगता है कि मेरे शब्दों के माध्यम से आप मुझे समझ रहे होंगे। सवाल 8, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। भुजाओं की संख्या 1:2 है, यानी कि 1:2 में समबाहुभुज की संख्या, यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण 120 है। अब देखो यहाँ से भुजा की संख्या दिया हुआ है ही, तो मैं क्या करूँगा, भुजा की संख्या दिया हुआ है तो भुजाओं की संख्या दिया हुआ है ही, और एक पहले बहुभुज यानी कि जिसका अनुपात 1 दिल है, ये वाला का एक भीतरी कोण कितना है 120। आपको पता है ना, एक भीतरी कोण 120 है तो बाहर वाला 60 होगा, और बाहर वाला 60 अगर एक्सटीरियर एंगल आपका 60 है तो भुजाओं की संख्या 360 बटा कितना 60, यानी कि 6, और भुजा की एक बराबर कितना दिया हुआ है 6। काहे कि कह रहा है कि 1 बराबर 6, क्योंकि पहले वाला का दिया हुआ था आंतरिक कोण। हम भुजाओं की संख्या निकाल दें, क्योंकि आंतरिक कोण से बाह्य कोण निकला, बाह्य कोण से निकला भुजाओं की संख्या, और 6 आया, और 1 बराबर 6 है तो 6 दूनी 12। अब सवाल है कि दूसरा वाला का कितना हो गया वैल्यू, दूसरा भुजा कितना है 12 का, 1 बराबर 6 तो 2 बराबर 12। बहुभुजों की संख्या तो प्रत्येक भीतरी कोण कितना है। अब देखो 12 निकल गया दूसर का, तो E2 हमारा कितना निकलेगा 360 बटा 12 भुजाओं की संख्या से, यानी कि 360 बटा आपका n लिख देते हैं जो कि एंगल है आपका E2। 12 से भागे बढ़ती है, यानी कि बाहर कोण, बाह्य कोण कितने का 30 डिग्री का। बाह्य कोण अगर 30 डिग्री का हुआ तो आंतरिक कोण कितने का, तो सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल था, तो इंटीरियर एंगल कितने का होगा, I2 बराबर कितना, इंटीरियर एंगल I को इंटीरियर, एक्सटीरियर E को लिख रहे हैं हम, ठीक है। I2 कितना होगा तो 180 - 30, यानी कि हो जाएगा 150। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया है, आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको समझने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानी है। सवाल इस तरह का पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का था, बस यहाँ पर क्या है, फिर से भुजाओं की संख्या है और उनका अनुपात दिया है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, कुछ समझाऊँगा नहीं। तो प्रत्येक आंतरिक कोण, उनके आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात दिया है 2:3, प्रत्येक आंतरिक कोण का। तो कैसे करोगे आप आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात, आप लिखिए, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या दिया हुआ है, और आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात दिया है 2:3। अब क्या करना है हमको, पहले भुजा मान लेना है। हम मान लेते हैं कि x और ये 2x है, तो आंतरिक कोण का अनुपात, एक आंतरिक कोण कैसे निकाल लेंगे, हम आंतरिक कोण निकाल लेते हैं भाई, सब निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो भैया लिखेंगे आपको 180 × x - 2 बटा x, और डिवाइडेड बाय 180 2x - 2 बटा में 2x, और बराबर लिखेंगे 2/3। आप कचुम्बर उड़ा सकते हैं काट के, अपने से काट के यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आंसर आ जाना चाहिए। 120 से 120 कैंसिल, 1 से x कट जाएगा ये, ठीक है, अब पलट जाएगा 2। हाँ पहले बढ़िया से लिख लिया कीजिए कि सर ऐसे कैसे कट गया,
ये 2 यहाँ पर देखो, ये 2 से कॉमन होकर कट जाएगा 2, यानी कि इसको सोल्व कीजिएगा तो x/2 और x-1 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा और ये बचेगा 2/3, 3 से गुना करेंगे तो 3x - 6 और बराबर 2x - 2, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4, तो यहाँ पर 4 हो गया और ये 8 हो गया। तो अब क्या करूँगा मैं, बहुभुजों की संख्या क्रमशः 4 और 8 हो जाएगा। यही आंसर आपका सी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो इस तरह के हैं बाबू, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन आसान ही है सब, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1080, तो योग तो आप जानते ही हो, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, योग बराबर होगा, हालांकि योगा लिखा गया, योगा जरूर किया कीजिए, अभी छुट्टी के समय है और छुट्टियों में आप अगर घर पे फ्री बैठे हैं तो 1 आध घंटा योगा के लिए निकालिए। हालांकि दिन भर आप अगर नाच गाने देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे तो थोड़ा सा थक जाते होंगे, कोई बात नहीं, वो भी योग है। और योग क्या होता है, इसका समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n इंटू 180 इंटू n-2। तो आप लिखिए 180 इंटू 180 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर इतना थिकनेस, अच्छा ये इसका है, मैं कभी कभी सिलेक्ट करने में गड़बड़ हो जा रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ 180 इंटू n-2, और 180 तो 180 है और n-2, और योग कितना दिया हुआ था ये 1080। तो ये तो 1080 ऐसे कहीं ना काट ना दें 180 से, कहीं काट इधर उधर, 18 छः का टोटल से 6 बार में कटेगा ये, तो n बराबर आपका 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर आपका 8 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो गया है। और अगला सवाल आपके सामने खिसकता हुआ आ गया है चमचमाते हुए स्क्रीन पे। अब देखिए सवाल, आपका सवाल कह रहा है 11 कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है, प्रत्येक अंदर वाला 144 हो गया, तो बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या। भाई साहब, अगर आपको समझ में आया होगा मेरा पूरा बेस जो थ्योरी दिए हुए हैं, थ्योरी वाला सेक्शन अगर आप जानते होंगे तो ये बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा कि फिर इंटीरियर एंगल है आपका कितना, आई दिया हुआ है कितना 144, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, आई दिया 144, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 144, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 36, और एक्सटीरियर एंगल 36 है तो एन कितना होगा, तो 360 बटा एक्सटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा 10। बस यही है इसका आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने अगला सवाल में प्रश्न संख्या 12 कहता है कि एक समबाहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री का है। ये सवाल बहुत बच्चों को तकलीफ देता है, क्योंकि ये सवाल 2 तरह के कोण है, ये समबाहुभुज तो है नहीं, बहुभुज है। तो बहुभुज है तो इसका मतलब कि क्या है कि कुछ कोण, सभी कोण बराबर नहीं होंगे इसमें, चूँकि भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण काहे को बराबर। ठीक है, थोड़ा सा मैं बनाने में देखो गड़बड़ हो जा रहा है तो आप संभालिएगा। देखो मैंने ये बाहर में जो छोड़ रखा है ऐसे, ये बाह्य कोण है सब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो ये ऐसा कुछ कोण है कि अंदर वाला 172 है, और ऐसा कितने कोण है, ऐसे 5 कोण है जिसके अंदर वाला कितना है 172। तो जब 5 कोण अंदर वाला जिसका 172 है तो बाहर वाला तो इसका कितना रहता होगा 8 रहता होगा, तब ना 180, यानी कि 5 कोण ऐसा होगा जिसका अंदर वाला 172 है तो आपका, लेकिन इसमें बहुत सारे कोण हैं, 5 कोण लेकिन बाहर वाला 8 का है, बाहर वाला अंदर वाला 172 का। 5 कोण ऐसे हैं अंदर वाला 172 का है, और 8 कोण, 5 कोण है सो 8 डिग्री का। ये बात समझ रहे हो, आंतरिक वाला अगर 172 का होगा तो बाहर वाला 8 डिग्री का होगा। अब बाहर वाला 8 5 को है तो 8 5 40, तो बाह्य कोणों का योग हो गया, बाह्य कोणों का योग 40 हो गया, और पूरा होता 360 है। बाह्य कोणों का सभी कोणों का योग चाहे जैसन रहे, समबाहुभुज रहे कुछ भी रहे, बाह्य कोणों के सभी कोणों का योग 360 होता है, जिसमें कि 40 मेरा आ चुका है, चूँकि अंदर वाला 5 को कोण 172 का दे रखा है, और 360 जब लाना है हमको, और 5 कोण 8 का है तो 40 तो ऐसे हो गया, तो 320 अभी और बचा। कितना बचा अभी, ये 320 अभी और बचा, और 320 लाने के लिए बाकी जो कोण है बहुभुज के और भी, वो कितने का है,
बाकी कोण है 160 60 का, समझिएगा बात को। बाकी कोण जो है सो 160 60 का है, यानी कि मान लो कि बाकी कोण ये सब हैं तो ये 160 है, और भी बाहर में कोण है अंदर वाला 160 है, समझ रहे हैं। तो 160 है तो इसका बाहर वाला कितना रहा होगा, अंदर वाला 160 है तो इसका बाहर वाला कितना रहा होगा 20 डिग्री। तो कहने का मतलब कि आखिर कितना इस तरह का होगा 20 का, कितना इस तरह का होगा कि 320 बना दे, बताइए ज़रा सा। बाहर में अंदर वाला अगर कितने कितने का है, अंदर वाला अगर 160 का है, सोचो इस ये बहुभुज छोटा बहुभुज नहीं है, बहुत बड़ा बहुभुज है। ऐसे बहुत सारी भुजाएं हैं इसमें, अभी तो पता नहीं है, हम खोज में निकल पड़े हैं कितना भुजाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भुजाएं हैं। कुछ कोण तो 172 है, समझ पा रहे हैं बात, कुछ 172 का है, कुछ 172 का है, कितने लोग, एक 5 कोण है सो कितने कितने का है 172 का है, 5 कोण 172 का है, लेकिन बाकी जो है सो कितने का है 160 का है। तो हमें पता लग गया कि 5 कोण 72 का है ना, तो बाकी सब होगा सो 8 डिग्री का बाहर वाला होगा, और बाकी बाहर वाला होगा सो बाहर 20 का होगा। अरे समझ पा रहे होंगे आप लोग, बाकी बाहर वाला कितने कितने का होगा 20 का, और 8 को 5 को 8 डिग्री का 5 को था तो 8 5 40 हो गया, लाना था 360, बाकी सब 20 के है, और 20 वाला कितना रहा होगा कि हो जाएगा 320, तो 16 दूनी 32, यानी कि 16 भुजा और होगा उधर, तो 16 भुजा वो और 5 भुजा वो, तो 16 5 21। यानी कि जो ये सवाल पूछ रहा था कि सर आप बताइए कि ऐसा बहुभुज में कितना टोटल भुजाएं होंगी, तो 16 और 5, चूँकि 5 कोण ये वाला का, 5 कोण ये वाला था, ठीक है, और 16 कोण ये वाला निकल गया, तो 16 और 5 21 आंसर हो जाएगा इसका, और यही सही जवाब है इस प्रश्न का। मुझे लगता है कि मैं सवालों में थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन ये सब सवाल आपको जो नहीं समझ में आ रहा होगा उसमें थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अब ये सवाल है, ये मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन नंबर 13, एक सम बहुभुज के बाह्य कोण 72 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बाह्य कोण अगर 72 डिग्री का है भैया, तो भुजाओं की संख्या तो दिन दहाड़े निकालते होंगे आप, 360 बटा कर देते होंगे 72, 5 बार में कट जा रहा है, और भुजाओं की संख्या 5 हो गया, तो बहुभुज की भुजाओं की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर जो कोण दे रखा है ये सब गड़बड़ बात है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा था। हाँ, सभी आंतरिक कोणों का योग पूछता अगर, तो ये बात अलग था, आंतरिक कोणों का योग निकालना होता सभी का, तो जितने भुजा हैं तो कितने भुजा हैं, क्या आंतरिक कोण का योग पूछ रहा है। अगर 5 भुजा वाला का, तो आप क्या करते हैं 180 गुने n-2, यानी कि n हमारा था 5, तो 18 180 और 5 - 2 18 54। भुजाओं की संख्या नहीं रहता और कोणों का योग पर रहता तो 540 आंसर होता। मुझे लगता है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, कहीं पर त्रुटि हो रहा होगा। आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे, और आप स्पीड के छात्र हैं तो निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे। ये सवाल रिपीट हो चुका है, पहले आंतरिक कोणों का योग 140 था, फिर से वही सवाल है। मुझे लगता है इसको स्किप करना चाहिए। मैं अगले सवाल की तरफ 15 नंबर की तरफ बढ़ता हूँ। 15 नंबर कहता है कि यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2 3 3 5 5 हैं। हाँ, यहाँ समझिएगा, 2 3 3 5 5 है, कितने 5 भुजाएं हैं, और सब अंतःकोण का दिया हुआ है। देखिए भाई साहब, 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज, तो सबसे पहले तो 5 भुजाओं वाला का आंतरिक कोण का योग कितना होता है। 5 भुजाओं वाले आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 5 भुजा वाला है तो ये 180 माइनस 180 इंटू n-2, अब 5 भुजा है तो 180, 5 भुजा है तो n-2 यानी कि 3 होगा ना, तो 38 54 540 होगा। हालांकि ऐसे भी मैंने बताया कि एक बाहर कोण वाला कितना, खैर 540 से याद रखिए। अब 540 आंतरिक कोणों का योग हो गया, और यहाँ सबका अनुपात दिया है कितना, 5 5 10 10 6, देखो इस जोड़िएगा, 2 3 2 5 और 5 5 10 5 3 15 15 3 18, 18 बराबर कितना दिया हुआ है 540, 18 बराबर 540 है। तो हमें क्या निकालना, छोटा कोण। छोटा कोण कौन है, 2, तो 38 54 30 30 दूनी 60 हो जाएगा आंसर इसका। यही पूछ रहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। फिर से समबाह्य कोण आंतरिक कोण ऐसे बोलते रहता है। तो देखिए ये भाई है आपका बाह्य कोण, मान लेते हैं कि ये वाला है इसका बाह्य कोण,
और ये आंतरिक कोण है। ये कह रहा है ना कि प्रत्येक किसी समबाहुभुज, ये तो पहले रेगुलर पॉलीगॉन है, प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण के 8 गुने से 18 देगा। भाई सीधे मानेंगे, बाह्य कोण x बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। कौन भाई? आंतरिक वाला। सीधा लिख दिए। और हमें पता है कि बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल और प्लस इंटीरियर एंगल के सम कितना होगा? 180। यहाँ पर मैं शायद 13 नंबर क्वेश्चन में ये इंटीरियर एंगल का सम होता है, आई है ये, एक्सटीरियर एंगल को ई हमने लिखा है। समझ रहे हैं? जिनको भी डाउट होगा वो देख लीजिएगा। मैं सवाल देख रहा हूँ अभी कौन सा, 15 नंबर, और 15 नंबर में हो गया था, मैं 16 में था। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो है बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। अब कहता है कि उस बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भैया पहले तो हम x निकाल लें। तो एक्सटीरियर एंगल x माने हैं, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? 8x + 18। तो 8x + 18, 18 घटेगा उधर 180 में से, बच जाएगा 162, और इधर 9x हो जाएगा, और x से कट जाएगा ये 18 9 वर्ष 18 से 162 है ये। थोड़ा सा लिखने में कहीं हो तो आप लोग अपने से IQ से देख लीजिएगा। 18 यानी कि x आया, 18 अगर x आया बाहर कोण, तो हमें एक्सटीरियर एंगल अगर 18 आ गया, और मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल विच इज 18, एंड 360 if you divide 360 by 18 you will get 20. So right answer is C. बीच बीच में अब जब समझते ही हो कि नहीं समझ में आने लगे तो क्या करो, पहले पॉज करो, अपने से बनाओ, फिर सुनो। मेरा ये जो आवाज़ जो है सब बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो, जब तक आपको ज़रूरत नहीं होता है ना, तब तक आप सुनते बढ़िया से नहीं हो। सवाल 17 देखो, अगर ये नहीं बना होगा तो समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का माप उसके बाह्य कोणों का दुगना है। देखो, आंतरिक कोणों का माप बाह्य कोणों का दुगना है, यानी कि देखिए, अगर इसका मतलब है कि एक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना होगा, तबे ऐसा होगा। एक आंतरिक कोण अगर बाह्य कोण का दुगना है, जैसे देखिए ना, आप समबाहु त्रिभुज को ही ले लीजिए, इसमें उल्टा है। एक आंतरिक कोण 60 है और इसी का आंतरिक कोण बाह्य कोण कितना है? 120 है। तो आप देखिएगा सभी अंदर वाला 60-60 क्या है? हाँ, समबाहुभुज है तो सभी अंदर वाला 60-60 के होगा, और बाहर वाला सब 120 के होगा। अब सभी बाहर वाला 120 के है, तो एक आंतरिक का और एक बाह्य का, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इसमें मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका अनुपात 1:2 होगा, लेकिन अगर योग भी निकालेगा तो 36 18 180, और बाहर वाला का योग 32 36 360। योग भी जो होगा सो क्या होगा? योग भी इसका क्या होगा? दुगना ही होगा। यानी कि एक आंतरिक कोण अगर बाह्य कोण का दुगना है, या फिर बाह्य कोण एक आंतरिक कोण का दुगना है, तो आंतरिक कोणों का योग का भी अनुपात और बाह्य कोणों का योग का भी अनुपात वही होगा। मैं समझाना केवल ये चाह रहा था। मुझे लगता है कि बात आपके दिमाग के पते तक, दिमाग के जड़ी तक पहुंच गया होगा। और ये जो दिमाग के जड़ी तक अगर पहुंच जाए कोई चीज़, तो फिर वो जाके दिमाग में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर फिक्स हो जाता है, सॉफ्टवेयर पूरी तरह से काम करने लगता है आपको। और ये मैं मिटा दिया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप बाह्य कोण का दुगना है। मतलब हमने समझ रखा है कि एक्सटीरियर एंगल का मान और इंटीरियर एंगल का मान आंतरिक कोण का माप बाह्य से दुगना है, यानी कि 1 है तो ये 2 है। भुजाओं की संख्या, तो हम क्या कहेंगे पता है? आंतरिक कोणों का योग का कह रहा था, तो हम केवल एक का निकाल लेंगे। अगर एक का निकालेंगे तो मुझे पता है कि एक वो अंदर वाला और बाहर वाला का अगर मान लीजिए देखा है, तो ये इसका योग होता है कितना? I + E का। एक I और एक E का योग कितना होता है? 180 होता है। तो सोचिए जरा सा कि 3 = 180 है, तो अगर मुझे निकालना है केवल I यानी इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल, E निकालना है, E फॉर एक्सटीरियर, बाह्य वाला, बाह्य निकालना है यानी कि 1, तो 1 निकालना है, तो 1 वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 हो गया अगर बाहर वाला, समझ रहे बात को? अगर बाहर वाला 60 हो गया, बाहर वाला 60 हो गया, बाहर वाला अगर 60 हो गया, तो समझ लीजिएगा कि भुजाओं की संख्या होगा 360/1 एक्सटीरियर एंगल विच इज 60,
वी विल गेट 6 आंसर हो जाएगा इसका। और ये सही जवाब आपका है 6, इसका ए आंसर। प्रश्न संख्या अगला है, कहता है कि समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का है। आंतरिक कोण एक्सटीरियर ये इंटीरियर एंगल है, सो आपका 150 का है। इंटीरियर एंगल कितने का है? 150 का है, 150 का है। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 30 का। और भुजाओं की संख्या कितना होगा? 360/30, यानी कितना? 32 36 12। तो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दिस। और अगला सवाल आपके सामने, कहता है n भुजा वाले एक समबाहुभुज के बाह्य कोण n+1, भुजाओं वाले एक अन्य समबाहुभुज के बाह्य कोण का अंतर 5 है। बस कह रहा है कि 360/n ये एक बाह्य कोण होगा और 360/n+1 ये दूसरे बाह्य का कोण का होगा, और इनका अंतर जो है सो कितना है? 5 डिग्री। n का वैल्यू पुट कीजिए, जो 5 डिग्री की सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर होगा। जैसे मैंने पुट किया 5, तो ये 72 लगेगा। पहला ऑप्शन में अगर पुट करूँगा तो 72 होगा, और माइनस कितना? 5 1 6, 6 से भागा देंगे तो 6 6 36 60 होगा, जो कि नहीं हो रहा है। आपका ये 5 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, नहीं हो रहा है। मैं 6 पुट करूँगा, 6 6 36 60 हो गया, और 7 से तो 360/7, तो ये तो कटवे नहीं करेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से देखता हूँ, ये अगर 3 को छटिएगा तो आसरा किसका देख रहे हैं? 8 आंसर होगा। वैसे चेक कर लीजिए, 360/8 माइनस 360/9, और 8 से 8 चौका 32 40 होगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36 4 हुआ, और ये 45 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 8वां आंसर हो जाएगा यही। और मुझे लगता है कि ये आज का सेशन ये इतना ही पढ़ेंगे इसमें। अगले वीडियो में इसके बाद मैं देखूंगा। आज भर इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहे, उत्साह में रहे। माँ दुर्गा आप पर सब पर कृपा बरसाए रखे। धन्यवाद।